दोस्तों, नए अध्याय में आपका स्वागत है। कहते हैं कि मन शांत तो सब कुछ शांत, लेकिन अगर मन अशांत हो या मन में कुछ हलचल हो तो सब कुछ उथल पुथल रहता है। मन की शांति के लिए कुछ लोग एकांत में चले जाते हैं, कुछ लोग हिल स्टेशन चले जाते हैं, कुछ मंदिर चले जाते हैं। यहाँ से मन की शांति कुछ देर तक तो मिल जाती है, लेकिन थोड़े समय बाद फिर सब कुछ वैसा का वैसा, रेस्टलेस माइंड। इसके पीछे है आपकी एक बहुत बुरी आदत जो आपको बार बार अशांत कर रही है, चिंता में डाल रही है। वो है दुख देना और दुख लेना। कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है फटाफट बोलने की, रिएक्ट करने की, गुस्सा करने की। अच्छा, ये करने के बाद आपको तो शांति का अनुभव होगा ही नहीं, लेकिन जिनके ऊपर आपने रिएक्ट किया, गुस्सा किया, वो भी शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो जब तक वो नेगेटिव एनर्जी क्लियर नहीं होगी दोनों साइड से, तब तक आप शांत नहीं होंगे। तो जैसे ही आप अपनी बुरी आदतों के कारण, अपने स्वभाव के कारण दूसरों को दुख पहुंचाओगे, वैसे ही कॉन्स्टेंट वहां से भी नेगेटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। तो जब तक आपको औरों से नेगेटिव एनर्जी मिल रही है तो मन शांत कैसे होगा। दूसरा, मन अशांत तब भी होता है जब हम बार बार दुखी होते हैं, बिना वजह से दुखी होते हैं। कई बार हम दुख देते नहीं हैं, दुख लेते हैं। जैसे आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ, आपको उसने भला बुरा कहा, और अब वो आदमी किसी और के साथ हंस रहा है, बोल रहा है, आपको भी देख रहा है, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा कि ये जरूर मेरे बारे में बात कर रहा होगा। आपने बेवजह दुख ले लिया। आपका थॉट ये चला कि वो बंदा जरूर मुझे कोस रहा होगा, मेरी बुराइयां कर रहा होगा, ये जरूर मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मुझे तकलीफ देगा। तो ये बार बार विचार किसके मन में चल रहा है? आपके मन में चल रहा है। अगर वो किसी से मिल रहा है तो उसमें आपको दुखी होने की क्या जरूरत है? मुझे भी जरूर उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए, मुझे भी इसका बदला लेना चाहिए। तो मन में हमने ओवर थिंकिंग कर करके दुख ले लिया। देखिए, बातें बड़ी होती नहीं हैं, लेकिन हम उसको सोच सोच कर बड़ी बना देते हैं। अब दूसरों के बारे में सोच सोच के कि वो आपके बारे में गलत सोच रहा है, अपने आप को दुखी कर लिया। तो दुख किसको पहुंचेगा? आपको। दुखी कौन हुआ? आप। इतना ही नहीं, कई बार हम दूसरों को सुखी करते करते खुद दुखी हो जाते हैं। खुद दुख में रहकर अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को सुख देने की कोशिश करते हैं। तो जरा सोचिए, जो खुद को दुखी रखता है वो भला कैसे सुखी रह सकता है? तो मन को आदत कैसी हो गई? बात बात में दुखी होकर जीने की, हर एक बात से दुख लेना, दूसरों के बारे में गलत सोचना, मिसअंडरस्टैंडिंग करना। अब ये बातें आपकी आदत में शामिल हो गई है। जो अपने मन को कमजोर कर रहा है वो शांति का अनुभव कैसे करेगा? कई बार हमारे फैमिली मेंबर्स अपनी आदतों को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन उनकी उन आदतों के कारण हम दुखी हो जाते हैं। वो तो अपनी आदतों में मस्त है, वो जो करते आए हैं वो ही कर रहे हैं, लेकिन उनको देख देख कर हम दुखी हो रहे हैं कि ये क्यों नहीं बदलते, क्यों नहीं सुधरते, और यही सोच सोच कर अपना मन दुखी कर लेते हैं। तो मन को शांत करना है, शांति का अनुभव प्राप्त करना है, तो आज से अपने साथ एक प्रॉमिस करें। आज से हम दूसरों को दुख नहीं देंगे, चाहे उसके लिए मुझे कुछ सहन करना पड़े, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़े, चुप रहना पड़े, शांत रहना पड़े, लेकिन आज से हम किसी को दुख नहीं देंगे। ये कोशिश करके देखो। दूसरा, आज से हम किसी भी बात से दुखी नहीं होंगे। सामने वाला चाहे अपनी बुरी आदतों को छोड़े ना छोड़े, अपनी गलती को सुधारे ना सुधारे, लेकिन हमें दुखी नहीं होना है। हम उन्हें उनकी आदतों को सुधारने के लिए मदद करेंगे, उनकी गलतियों को सुधारने के लिए मदद करेंगे, लेकिन दुखी नहीं होंगे। हम पावरफुल बनकर उन्हें सहयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा? हमारे मन की ताकत बढ़ेगी, मन को खुशी मिलेगी कि हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, दूसरे की गलत आदतें छुड़वाने को उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक आनंद मिलेगा और इसी आनंद से मन शांत होता जाएगा। तो दोस्तों, आज से एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि हम किसी को भी दुख नहीं देंगे,
और किसी से भी दुखी नहीं होंगे। दोस्तों, हमारा लक्ष्य आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना है और हम इसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना,